हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट माया। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा यूट्यूब पर ये 4th वीडियो है, ठीक है ना। तो तीनों वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया है कि एलएलबी क्या है, एलएलबी को कौन कर सकता है, क्या परसेंटेज का क्राइटेरिया रहेगा। तो मैंने संपूर्ण जानकारी अपने तीनों वीडियो में आपको दे दी गई है। अब आते हैं हम हमारे कि अब इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारे जो एलएलबी 3 ईयर की उसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं, और फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट है, थर्ड ईयर में कितने सब्जेक्ट है, तो सेकंड ईयर में कितने, तीनों ईयर्स के सब्जेक्ट बताऊंगी। और मैं आपको इसमें जो सब्जेक्ट बताऊंगी उसमें मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगी, और मैं इसमें आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगी, ठीक है ना। और जैसे अगर मुझे आपको लगेगा कि मुझे भाई हाँ पूरी बुक की, एक बुक की पूरी डिटेल भी मुझे बनानी है, तो मैं वो पूरी डिटेल भी आपको बनाकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है ना। तो अब आते हैं हम हमारे टॉपिक की साइड, ठीक है ना। तो हमारा जो मेरा टॉपिक है, सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे एलएलबी 3 ईयर में टोटल सब्जेक्ट कितने। तो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि हमारे जो 3 ईयर्स को एलएलबी कोर्स होता है उसमें टोटल 27 सब्जेक्ट होते हैं, 27 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना। 27 सब्जेक्ट। फर्स्ट ईयर में 9 सब्जेक्ट होते हैं, सेकेंड ईयर में 9 होते हैं, और थर्ड ईयर में 9 होते हैं। तो 999 तीनों सब्जेक्ट डिवाइड किए गए हैं, 999, ठीक है ना। 9 सब्जेक्ट डिवाइड किए गए। तो ठीक है, अब आते हैं हम हमारे फर्स्ट सब्जेक्ट की साइड, ठीक है ना। तो हमारा जो पहला सब्जेक्ट है, पहली बुक है वो हमारी है कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट जर्नल प्रिंसिपल, ठीक है। इसका हिंदी अर्थ है संविदा विधि फर्स्ट सामान्य सिद्धांत, ठीक है ना। अब हम आपको बताते हैं कि संविदा क्या होती है, ठीक है ना। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में आया था, ठीक है ना। संविदा की परिभाषा इसमें दी गई है, वह करार जो विधिक द्वारा परिवर्तनीय हो संविदा कहलाता है। सरल शब्दों में कहा जाता है कि विधि द्वारा जो परिवर्तनीय करार होते हैं वह संविदा होते हैं, ठीक है ना। संविदा से अभिप्राय होता है दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच में ऐसे करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय होते हैं तथा जिसके द्वारा एक या एक से अधिक पक्षकार दूसरे पक्षकारों के विरुद्ध किसी काम को करने या करने से परिवर्तित रहने के लिए कापित्य अधिकार अर्जित कर लेता है या कर लेते हैं, ठीक है ना। कहने का मीनिंग है कि मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर जो कोई काम करते हैं, तो उसमें सारे उनको सबको पता है भाई कोई भी काम होगा तो उसमें अगर हानि होगी तो हम बराबर का हिस्सेदार होंगे, लाभ होगा तो हमें बराबर का हिस्सा मिलेगा। तो वो आपस में, अगर आप पक्षकार आपस में जो बैठकर काम करते हैं वो संविदा कहलाता है। आपस में मिलकर जो काम करना है उसे संविदा कहते हैं, ठीक है ना। फुल डिटेल चाहिए होगी तो मैं प्रत्येक बुक की आपको डिटेल बनाऊंगी। वैसे भी अगर आपको उसकी आवश्यकता हो तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर देख लेना, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे सेकंड सब्जेक्ट की ओर। ये होता है कॉन्ट्रैक्ट सेकंड स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट संविदा विधि सेकंड विशिष्ट संविधाएं, ठीक है ना। विशिष्ट संविधा इसमें भी ये होता है, ये भी हमारे संविधा के बारे में ही है। वो फर्स्ट था, ये सेकंड है। इसमें फर्स्ट में तो खाली हमारे संविधा के बारे में बताया गया था कि कौन कौन संविधा कर सकता है, कैसे कैसे कर सकता है, और उसमें कितने लोग होते हैं, उस चीज की डिटेल होगी। और जो सेकंड है इसमें ये बताया गया है कि जो भारतीय संविधान 1872 में है तो उसमें क्षतिपूर्ति की संविधा होती है, प्रत्याभूति की संविधा होती है, संविधा के तत्व क्या क्या हैं, तो वो चीजें इसमें बताई गई हैं, ठीक है ना। और संविदा और प्रत्याभूति में क्या अंतर होता है, संविदा में कितने लोग होते हैं, प्रत्याभूति में कितने क्षतिपूर्ति में कितने होते हैं, और सब प्रत्याभूति में कितने हैं। तो इसमें सारे बताए गए हैं, और उसमें संविदा के बारे में बताया गया। इसमें संविदा के तत्व प्रकार वगैरह वगैरह इसमें डिटेल में है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको दोनों बुक के बारे में बता दिया गया। अब आते हैं हम हमारे तीसरी बुक की साइड। हमारा तीसरा सब्जेक्ट है लॉ ऑफ टॉर्ट इंक्लूडिंग एमवी एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं दृष्टिगत विधि मोटर वाहन अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि जहां अधिकार है वहां उपचार है, ठीक है ना। इसका अर्थ होता है कि जहां अधिकार है वहीं उपचार है। इसका विधि के अंतर्गत व्यक्ति के कोई कई विधिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, साथ ही इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपचार भी उपलब्ध कराए गए हैं। उपचार विहीन अधिकार अर्थहीन होता है।
इसलिए कहा जाता है कि जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है तब उपचार के रूप में या तो सक्षम सिविल न्यायालय में वाद लाया जा सकता है या फिर वह दंडनीय कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है ना। कहने का मतलब इसमें ये बताया कि जहां अधिकार है वहां उपचार है। ठीक है ना। अधिकार मतलब जैसे हमें विधि द्वारा कई कानूनी अधिकार मिले हुए हैं तो उनका हमें उपचार भी उपलब्ध कराया गया है कानून के अंतर्गत। अगर मान लो जैसे कोई रेप पीड़ित अगर उसके संग रेप होता है तो वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए यहाँ तक बताया गया कि वो अपने बचाव के लिए उस व्यक्ति की मृत्यु तक भी कर सकती है। ठीक है ना। तो उसके मृत्यु करने के बाद ये थोड़ी है कि भाई उसने अपने सेल्फ डिफेंस में अपने मार दिया उसे अब उसे दंड दिया जाएगा या फिर उसे कुछ नहीं, उसके बारे में भी कुछ ना कुछ बातें उसमें उपचार उपलब्ध कराए गए हमारे कानून में। ठीक है ना। कि उसे क्या क्या कितना क्या सजा दी जाएगी क्या नहीं दी जाएगी उसका उपचार भी हमारे कानून के विधि के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए। इसलिए कहते हैं जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार भी है। ठीक है ना। अब आते हैं हम हमारे चौथे सब्जेक्ट की साइड। चौथा सब्जेक्ट है हमारा हिंदू लॉ। हिंदू लॉ जिसे हम हिंदी में कहते हैं हिंदू विधि। इसमें हमारे हिंदू लॉ में ये बताया गया है कि हम भाई ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के बारे में सारी डिटेल दी गई है कि हम कब विवाह कर सकते हैं, हमारे विवाह की एज कितनी है। जैसे लड़की की उम्र हमारे हिंदू में लड़की की एज होनी चाहिए 18 साल और लड़के की होनी चाहिए 21 साल। और विवाह विच्छेद इसके कारण क्या है विवाह, और दूसरा विवाह हम कब कर सकते हैं, विवाह शून्य करनी विवाह, और हम कब गोद ले सकते हैं, किन को गोद ले सकते हैं, और हम अपने कितने पीढ़ी तक हम वो विवाह कर सकते हैं, कौन सी पीढ़ी में हम कौन से गोत्र में हम विवाह कर सकते हैं, कौन से गोत्र में हम विवाह नहीं कर सकते। तो हिंदू विधि में ये बताया गया और मैं फुल डिटेल आपको बुक वाइज बनाऊंगी। ठीक है ना। आप उसमें डिटेल से जान लेना। ये तो मैं सिर्फ आपको जो LLB फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है वो बता रही हूँ टॉपिक वाइज। ठीक है। और उनका छोटा छोटा डिटेल आपको दे रही हूँ। अब आते हैं हम हमारे फिफ्थ सब्जेक्ट की, पांचवें सब्जेक्ट की सर कि हमारा पांचवा सब्जेक्ट है मोमडन लॉ, मुस्लिम विधि। जैसे हमारे हिंदू विधि में होता है ऐसे ही मुस्लिम विधि में भी होता है, लेकिन इसमें कुछ भिन्नताएं हैं। हमारे हिंदू विधि में कुछ और है और मुस्लिम में कुछ और है। ठीक है ना। मुस्लिम विधि में ये है कि हम हिंदू में ये होता है कि जब हमारी शादी होती है तो वधु पक्ष को वर पक्ष को देना पड़ता है। ठीक है ना। और इसमें हमारे यहाँ होता है कि मेहर के रूप में, मुस्लिम विवाह में मेहर के रूप में वर पक्ष को वधु पक्ष को दिया जाता है, मेहर दी जाती है। और वो मेहर पैसे भी हो सकते हैं, मेहर कोई जेवरात या कुछ गिफ्ट भी हो सकता है। और उसका कहते हैं उसका कुछ समय पीरियड होता है। ठीक है ना। और डिटेल में आपको पहले भी कह चुकी हूँ, डिटेल में आपको बना के दूंगी। ठीक है ना। अब आते हैं हम हमारे छठे सब्जेक्ट की साइड। हमारा जो छठा सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया, भारत की संवैधानिक विधि। इसका क्या अर्थ है, हमारी भारत की संवैधानिक विधि। ठीक है ना। भारत की संवैधानिक विधि, भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। ठीक है ना। हमारे जो भारत का संविधान है उसका निर्माण कितने दिन में हो गया, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में ये बनकर तैयार हो गया। और 26 जनवरी 1950 को इसे संपूर्ण तरीके से भारत में लागू कर दिया गया। ठीक है ना। और इसमें बताया गया, हमारे संविधान के बारे में बताया गया। ठीक है ना। और पूरी जानकारी मैं आपको बुक में पूरी डिटेल दूंगी। ठीक है ना। अब आते हैं हमारे सातवें सब्जेक्ट की साथ। सातवां सब्जेक्ट है हमारा लीगल लैंग्वेज एंड लीगल राइटिंग एंड जर्नलिंग। इसमें हमारे इस वाले सब्जेक्ट में हमारे जैसे पैसेज वगैरह होते हैं। ठीक है ना। इसमें और कहने का मीन्स है इंग्लिश के सिनोनिम एंटोनिम ये आएंगे। ठीक है ना, वर्ड्स का। ठीक है। और इसमें पैसेज आएगा जैसे अपने इसमें लॉ से रिलेटेड, जैसे जुडिशरी का आ गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड का आ गया। 500 वर्ड में आपको ऐसे लिखना है, ऐसे कहा जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें ही राइटिंग का रहेगा आपको, ये वाला पेपर इंग्लिश राइटिंग का रहेगा। कहने का मतलब जैसे अपने फॉलोइंग को मीनिंग दे देंगे उनका, एनी 4 वर्ड लिखने हैं उसके अर्थ। ठीक है ना। तो इसमें जैसे अपने 10th वगैरह में होते हैं उसी टाइप का ये है, पर इसमें लॉ से रिलेटेड ही चीजें आएंगी। और वहां पे तो अपने किसी से भी 10th वगैरह में किसी भी रिलेटेड चीज आ जाती है। ठीक है ना।
अब आते हैं हम हमारे 8th सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसे हिंदी में कह देते हैं भारत का विधिक एवं संवैधानिक इतिहास, ठीक है ना। भारत का विधिक एवं संवैधानिक इतिहास, इसमें हमारे मतलब सन 1726 के पूर्व मद्रास के न्यायिक 3 चरणों में भारतीय विधि का इतिहास के अंग्रेजों के आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से जुड़ा हुआ है, ठीक है। भारतीय विधि का इतिहास भारत के अंग्रेजों के आगमन से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से जुड़ा है। सन 1601 में अंग्रेज लोग भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे हमारे यहाँ पर भारत में, ठीक है ना। उन्होंने सर्वप्रथम 1612 में सूरत में तत्कालीन मुगल सम्राट जहांगीर की अनुमति से एक फैक्ट्री की स्थापना की। कितने में? सन 1612 में। तत्पश्चात सन 1639 में फ्रांसिस डे नामक एक अंग्रेज द्वारा चंद्रगिरी के राजा से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कुछ भूमि प्राप्त की गई है, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भूमि प्राप्त की गई थी। प्रारंभ में इसे मद्रास पट्टनम के नाम से भी संबोधित किया गया था। यहाँ 2 प्रकार के बस्तियां बनाई गई थी, जिनका नाम व्हाइट टाउन और एक ब्लैक टाउन की बस्तियों के नाम से जाना गया था। इस प्रकार से मद्रास नगर की स्थापना का श्रेय फ्रांसिस डे को कहा जाता है, ठीक है। मद्रास की स्थापना, इसमें मतलब हमारे जो अंग्रेज के लोग व्यापार करने के लिए आए थे ना, तो उस टाइम की बारे में बताया गया हमारे इस वाले संवैधानिक इतिहास के बाद, जो ये भारत का विधिक एवं संवैधानिक इतिहास है, इसमें हमारे इस वाले इतिहास के बारे में बताया गया है। अब आते हैं हम हमारे लास्ट एंड 9वें सब्जेक्ट की साइड। ये हमारा पब्लिक इंटरेस्ट, मैं आपको बता दें, लोक हितवाद, विधिक सहायता एवं पैरा लीगल सर्विस, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कि हमारे जो मूट कोर्ट वगैरह होते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में बताया गया है। पैरालीजिकल सर्विस एंड मूट कोर्ट, लीगल आइड, है ना, इसके बारे में इसमें लोकहितवाद क्या है, लोकहितवाद क्या है, प्राइवेटवाद क्या है, इसमें बताया गया है। लोकहितवाद, प्राइवेट हितवाद, इसके डिटेल इसमें आपको बताई गई है, ठीक है ना, कि लोकहितवाद क्या होता है। लोकहितवाद निर्धन एवं मध्य वर्ग के व्यक्तियों की पीड़ा को दूर करने का एक शस्त्र है, ठीक है ना। लोकहितवाद है जो लोकहितवाद निर्धन एवं मध्यम वर्ग के व्यक्तियों की पीड़ा को दूर करने का एक शस्त्र है। कार्यपालिकाओं की शक्तियों को दुरुपयोग को रोकता है ये लोकहितवाद, ठीक है ना। जन साधारण को सस्ता एवं शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने का ये जो लोकहितवाद है, ये जो जन साधारण की जो गरीब जनता है उनको जल्दी न्याय दिलाने का जरिया है लोकहितवाद, ठीक है ना। लोकहितवाद क्या है? ऐसा वाद या न्यायिक कार्य जिसमें जन साधारण अथवा जनता के एक बड़े वर्ग का निहित होता है। दूसरे शब्दों में क्या जैसे कि व्यापक जनहित से जुड़ा मामला लोकहितवाद है, ठीक है ना। और जो फुल डिटेल की जानकारी चाहिए होगी तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। इन 9 सब्जेक्टों के बाद आता है हमारा, देखो 9 सब्जेक्ट के बाद हमारा एक वाइवा होता है, ठीक है ना, वाइवा होता है। उसमें हमारे जो ये हमारा जो 9th सब्जेक्ट होता है, इसके बारे में ही हमको इसमें पूछा जाता है कि मूट कोर्ट क्या वगैरह के बारे में क्या हो जाता है। और जो भी आपसे जो वहाँ की जो कमेटी होगी जो आपका वाइवा लेगी, वो कमेटी आपको इसी बुक में जो नवा हमारा सब्जेक्ट है लोकहितवाद, विधिक सहायता एवं पैरा लीगल सर्विस, इसके बारे में ही आपसे पूछेगी। हमारा जो ये नवा होता है, ये मैं आपको ये सब बताऊंगी क्या क्या है। नवा जो सब्जेक्ट होता है ना, उसमें उसके बाद एक वाइवा होता है हमारा, ठीक है ना, 10वां, उसको हम 10वां सब्जेक्ट ही बोल सकते हैं, पर 9 टोटल सब्जेक्ट होते हैं और 10वां हमारा वाइवा होता है। वाइवा हमारा 20 नंबर का होता है, ठीक है ना। अगर आप जो सब ये पढ़ोगे ना, आपको ये बुक बहुत अच्छे से पढ़ने, क्योंकि जो ये बुक है ना, ये आपके लाइफ टाइम काम आएगी, फर्स्ट ईयर, सेकंड और थर्ड ईयर। अगर आपने ये तीनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ लिए ना, तो आपको लॉ के फील्ड में तो कोई रोकने वाला है नहीं। मैं कह रही हूँ, मैं गारंटी दे रही हूँ इस चीज की, लॉ के फील्ड में आपको पीछे करने वाला कोई भी नहीं पैदा हुआ। माइकल लाल कोई पैदा ही नहीं हुआ कि आपको पीछे छोड़ जाए।
और जैसे जैसे वही नए नई धाराएं कानून है, तो आपको तो इस चीज के लिए तो आपको एक्टिव रहना ही पड़ेगा। तो जो 9वां सब्जेक्ट है लोकहितवाद विधिक सहायता एवं पैरालीगल सर्विस, इसमें ही से ही आपका वाइवा होगा, ठीक है ना। वाइवा आपका 20 नंबर का होगा, तो प्लीज 9th बुक को तो अच्छे से पढ़ लेना, जिससे आपके 20 नंबर तो आपके कंफर्म हो जाए। और मैं आपको बता देती हूँ, ये जो हमारे जितने भी टोटल 9 सब्जेक्ट हैं, ये एक सब्जेक्ट 100 नंबर का होता है, उसमें आपको 36% पासिंग मार्क्स लानी अनिवार्य होती है, ठीक है ना। और जो 9th वाला जो सब्जेक्ट होता है अपना, 9वां जो सब्जेक्ट है लोकहितवाद विधिक सहायता पर, जो ये पेपर तो इसका 80 नंबर का होगा, है ना। इसमें आपको पासिंग मार्क्स 36 लाने, और जो वाइवा होगा वो 20 लाने, 20 नंबर का वाइवा होगा। तो आप देख लेना आपको 20 में से कितने नंबर आएंगे। तो पासिंग मार्क्स तो 36 है ही है, ठीक है ना। और अगर आपको फुल डिटेल इनकी बुक में आपको बुक वाइज बनाई दूंगी। ये हमारी LLB फर्स्ट ईयर की बुक लिस्ट थी, जिसकी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचा दी। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे मैसेज में आपको मुझसे पूछ सकते हो। ओके, बाय, धन्यवाद।